once again to your own channel सर तरुण रूपानी। यस, जैसा कि आप इतने दिनों से देख रहे हैं, जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कि मैंने आपके सारे सिलेबस पर MCQ बना रखा है। सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, यस, सारे सब्जेक्ट्स पे मैंने MCQ लेसन्स बना रखे हैं। बस आप टाइप करिए MCQ ऑन, चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। और आज की कड़ी में, यस, टुडेज वी आर डूइंग MCQ ऑन वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो चलिए इमीडिएटली बिगिन करते हैं। नोटबुक और पेन निकाल के रहिए, मैं और आप मिलके करेंगे इस चैप्टर को। लेट्स बिगिन। ये 20 MCQ का सेट है और नोटबुक और पेन रेडी रखें। Placement along the same direction of the force, then the work is said to be। मतलब कि जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में बॉडी भी डिस्प्लेस हो रही है, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वर्क विल बी पॉजिटिव। कीवर्ड आपने पकड़ लिया कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की, यस, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। इसका उल्टा पूछ लूं, क्या कहते हो? फोर्स लगा रहे हैं आगे और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है पीछे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो गया फोर्स के। ऐसा कब होता है? एग्जाम्पल दूं? चलो, एग्जाम्पल है कि अगर किसी कूली के आपने सर पे बहुत सारा बोझ रख दिया और कूली पतला दुबला सा है, तो वो आगे बढ़ने की बजाय क्या होता है पीछे गिर जाता है। तो उस समय डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो गया फोर्स की डायरेक्शन से, सो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय अ सेंट्रीपेटल फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन। ये आपके बोर्ड में, यस, स्पेसिमेन पेपर में भी आया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको समझ लेते हैं। ये एक सर्कुलर बॉडी है और ये रहा, जो अगर सर्कुलर बॉडी को आप राउंड रोटेट करते करते छोड़ दें तो वो टेंजेंट फॉर्म करता है। यस, टेंजेंट की खास बात क्या होती है, सेंटर से, ये रहा हमारा सेंटर, सेंटर से इसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री ये फॉर्म करता है। नतीजा क्या हो जाएगा, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है। दैट मीन्स cos 90 का आप रूल अप्लाई करेंगे और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये सर cos 90 कहाँ से है, आप ये पूछना चाहते हैं? तो when a force is applied at an angle or when the body is displaced at an angle, then the formula for work, तब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तब वर्क का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स दैट इज F इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज S इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और cos 90 क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी क्या होती है, टेंजेंटल मोशन में मूव करती है जब सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई होता है। हाँ, आपने मौत के कुएं के बारे में सुना होगा, जिसमें मौत का कुआं सुना है ना, जिसमें तेजी से कोई मोटरसाइकिल या कार चलाता है, क्यों नहीं कार नीचे गिर जाती है? रीजन यही है। व्हाट इट? तो आंसर है हमारा 0। जिन्होंने आंसर 0 दिया है, अ बिग लाइक फॉर दैट। आप जान गए हैं कि 0 आंसर क्यों होगा। चलिए स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन आता हुआ। When the displacement along the opposite direction of the force, yes, फोर्स लगाया आगे, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है पीछे की तरफ, then the work is definitely negative, so B is the right answer. So fourth question, work done by force of gravity. फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होती है। देखिए, जब कोई बॉडी छोड़ते हैं तो हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द अर्थ जाती है। इज सेम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सेम वेदर द बॉडी कम्स डाउन फ्रॉम अ सर्टन हाइट यूजिंग स्टेयर, स्लोप और लिफ्ट। मतलब आप स्टेयर से नीचे उतरिए, लिफ्ट से नीचे ऊपर आ जाइए, या स्लोप से, ढलान से होते हुए जाइए, हर केस में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा। क्या कहते हो, ट्रू कि फॉल्स? या आपको दोनों ही लग रहा है या कुछ भी नहीं लग रहा है? ट्रू इज द राइट आंसर। हाँ,
जब क्या होती है, बॉडी किसी स्लोप को फॉलो करता हुआ, यस ऐसे अगर बॉडी नीचे आ रही है तो ये जो वैल्यू है ना, ये तो परपेंडिकुलर वैल्यू है, ठीक है। जो बॉडी चाहे ऐसे लुढ़क लुढ़क के आए तब भी उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा। चलो, सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, आप लोग ईमानदारी से लिख रहे हैं, प्लीज आंसर्स लिखते रहिए, साथ में मेरे प्रैक्टिस करिए, ताकि यस आपसे ये गलती अगर अभी हो रही है वो बोर्ड में न हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क क्या होता है, अभी आपने जाना कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सो 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है 1 मीटर। सो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1 न्यूटन मीटर, और ये 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, यस यही होता है 1 जूल के बराबर। सो वर्क का ऐसा यूनिट आ गया 1 जूल। हाँ, अगर मैं आपसे वर्क के अलावा, यस वर्क के अलावा एनर्जी का यूनिट पूछ लूँ तो भी आप क्या बोलेंगे, सेम। तो वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम रहेगा, ठीक है। एनर्जी थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लिखा रहा था, चलिए अभी मैं कोशिश करता हूँ, लिखा जाता है। सो वर्क और एनर्जी का यूनिट दोनों का होगा ए ऑप्शन जो है जूल, गॉट इट। हाँ, बहुत सारे लोग उसको जूल प्रोनाउंस करते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है, आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं है। चलो 6th क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो अगर आपको ऐसा यूनिट आ गया तो सीजीएस यूनिट भी आ जाएगा। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज जूल का सीजीएस, जूल था ऐसा यूनिट, तो सीजीएस यूनिट है अर्ग। सो ऑप्शन इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आपसे पूछा है क्या, आपको दिया हुआ है जूल जो कि वर्क का यूनिट है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। आइए मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ किस तरीके से ये यूनिट बनी होगी। चलिए, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू यस 1 मीटर। अच्छा, न्यूटन किससे बना हुआ है, न्यूटन बना हुआ है, यस न्यूटन बना हुआ है 10 टू द पावर 5 डाइन से। सो यहाँ पर 10 टू द पावर 5 डाइन आ गया, और 1 मीटर किससे बना हुआ है, 1 मीटर बना हुआ है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर से। क्या बात है, मोस्ट ऑफ यू नो इट, एंड आपने आंसर भी दे दिया। मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे इस पूरे एक्सप्लेनेशन से पहले भी आंसर दे दिया है। सो अनडाउटेडली योर आंसर इज 10 टू द पावर 7 अर्ग। 7 कैसे आया, 5 प्लस 2, सो 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्ग। बट याद रखिएगा अर्ग इसका सीजीएस यूनिट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे अब आता हुआ, क्वेश्चन 8, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए कीवर्ड क्या है, रेट। रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, ठीक है। इसका मतलब हो गया, जरा फॉर्मूला देखिए, पावर इज इक्वल टू वर्क, आप वर्क भी बोल सकते हो, एनर्जी भी बोल सकते हो, अपॉन टाइम। अगर ऊपर एनर्जी बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। सो पावर को ही कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। Many of you are doing wonderful, superb job. Yes, a big like to you for taking part and giving excellent answers. But yes, wrong होने वाले हताश नहीं होंगे। wrong हुआ है तो आप wrong को correct लिख करके उसका reason जरूर लिख दीजिए। In your own language you can write. No need, ठीक है? No need to worry, क्योंकि अभी आपके पास पूरा टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। और सारे चैप्टर्स, यस मैं सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स, सारे मेन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूं। बस आप टाइप तो करके देखिए, लिख दीजिए @Sir Tarun Rupani एंड आई एम श्योर यू विल गेट माई वीडियोज ऑन इट। हाँ, आई एम डेडिकेटेड टू द ICSE क्लास 10th बैच एंड आई हैव स्पेशल बैच फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल PDFs एंड लेसन्स फॉर द ICSE बैच। हाँ, मैंने नाम रखा हुआ इसका सुपर स्टार्स। ये व्हाट्सएप बैच भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, और मैंने डेडिकेटेड आपके लिए ग्रुप बना रखा है फेसबुक पर भी। आप किसी पे आकर भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आ गया एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का आपसे यूनिट पूछ रहा हूँ। सो पावर अभी डिस्कस किया, पावर का फॉर्मूला आपने बताया, पावर का डेफिनेशन भी बताया, रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज वर्क अपॉन टाइम। जो वर्क होता है यस वो अभी हमने निकाला, ऐसा यूनिट जूल में होता है और टाइम जो होता है वो होता है सेकंड में। सो यू कैन कॉल इट जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है? वॉट के बराबर होता है। आपको ध्यान होगा जेम्स वॉट नाम के एक महान इन्वेंटर थे, उनके नाम से वॉट। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे यूं आता हुआ 10th क्वेश्चन ये रहा, राइट द करेक्ट रिलेशन। यस, इस रिलेशन को समझने से पहले मैं आपको फिर से थोड़ा हिंट देता हूं। पावर का फॉर्मूला होता है, यस ये सारे पावर के फॉर्मूले लिखे हैं। पावर का फॉर्मूला अभी जस्ट डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला बताया था? वर्क या एनर्जी अपॉन टाइम, ये डिस्कस किया था। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है एस, और अपॉन टाइम, ठीक है। और आपको पता होगा कि वेलोसिटी यस या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस, एस सिंबल है डिस्प्लेसमेंट का, आपको ध्यान होगा, अपॉन टी, ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का। तो यहां पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो ना, इसके बदले इस एस अपॉन टी के बदले रिप्लेस कर सकते हो। सो आपको फॉर्मूला पता चल गया अब। सो ऑप्शन इज बी, है ना। पावर का दूसरा फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एवरेज स्पीड बोल सकते हैं, या आप वेलोसिटी बोल सकते हैं, ऑल इज सेम। सुपर्ब आंसर्स यू पीपल आर गिविंग, थैंक यू फॉर ऑल दैट। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, नो वर्क इज सेड टू बी डन। यस, वर्क जीरो माना जाएगा कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स एट एन एंगल ऑफ, कितने एंगल पे रखेंगे? यस, डायरेक्शन का एंगल और डिस्प्लेसमेंट का एंगल। तो मैंने बताया था कि कॉस की वैल्यू, यस कॉस की वैल्यू 0 डिग्री होगी। इसका मतलब है बॉडी अगर 0 डिग्री पे होगी तो वैल्यू हो जाएगी 1। कॉस अगर आया कहीं 90 डिग्री तो वैल्यू हो जाएगी 0। यही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्या कॉस क्या अप्लाई हो रहा है? क्योंकि ये फॉर्मूला कब आप लगाते हैं, कॉस का फॉर्मूला आप कब लगाते हैं? जब बॉडी पे एंगल पर या सडन एंगल पे डिस्प्लेसमेंट होता है या फोर्स इज अप्लाइड एन एंगल, तब आप ये कॉस का फॉर्मूला ये यूजुअली लगाते हैं। गॉट इट? सो आपका जवाब हो जाएगा अनडाउटेडली 90 डिग्री, और आपका आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है नो वर्क। नो वर्क मतलब वर्क क्या होने वाला है? 0, और वर्क 0 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, द एसआई सिस्टम, किसका एसआई बताना है? इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी और वर्क मैंने कहा था सेम होता है, एनर्जी और वर्क भी बेसिकली सेम होता है, इसीलिए यूनिट हो जाएगा जूल। यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे यूं आता हुआ, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, यस जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, यहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी आगे नहीं जा रही, यहां नहीं जा रही, ये नहीं जा रही, बॉडी ऐसे डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। सो क्या बन जा रहा है यहां पर? 90 डिग्री बन जा रहा है। हम लोग उसको कहते हैं फोर्स अप्लाइड एट एन एंगल, या फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट इट इज एट एन एंगल। तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री का रूल अप्लाई हो जाएगा, और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था cos 90 की वैल्यू होती है 0। सो योर आंसर इज डेफिनेटली 0। गॉट इट? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, अ बॉडी इन मोशन कम्स टू रेस्ट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। चलिए एक एग्जांपल देता हूं पहले इसका। आप तेजी से साइकिल पैडल करके आ रहे हैं, और अब घर आपका नजदीक आ चुका है, और अब आप घर के गेट पे पहुंच गए। आप तेजी से क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और आपकी साइकिल कम टू रेस्ट कर जाती है। तो मोशन से बॉडी क्या हो गई? कम टू रेस्ट हो गई।
आपने फोर्स लगाया बॉडी को क्या करने के लिए? यस, फोर्स लगाया क्या करने के लिए? उस टायर की स्पीड को, यस, व्हील की स्पीड को धीरे करने के लिए। तो अब आपको क्या बताना है? द वर्क डन बाय द फोर्स, इस समय जो आपने वर्क डन किया, आप वर्क कर रहे हो रोकने के लिए और पहिया बढ़ रहा है आगे जाने के लिए। देखा, फोर्स पीछे खींच रहा है पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Lovely and superb answer you people are giving, and I am proud that you are really awesome. Yes, you people are really rocking क्योंकि you people know this concept. A labor is carrying a suitcase. Yes, एक कूली है, चलो लेबर हटा देते हैं वहां से, कूली कर देते हैं। कूली अपने सर पे सूटकेस लेकर के चल रहा है और उसके मूवमेंट को, यस, एक हॉरिजॉन्टल रोड पे वो मूव कर रहा है, एक प्लेन रोड पे मूव कर रहा है और फाइनली कम्स टू रेस्ट और कुछ देर बाद आके रुक जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगेन ग्रेविटी के अगेंस्ट में, देखिए ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करना मतलब ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करना, मतलब 90 डिग्री पे वर्क करना, ठीक है, क्योंकि जो कूली था वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और ग्रेविटी ऐसे मिलेगी आपको। यस, सो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में 90 डिग्री का फोर्स लगा रहे हो और cos 90 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? 0 डिग्री। सुपर्ब, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, वर्क इज मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ। ओह सर, क्या सर, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया ये वाला। हाँ, ये आसान है, मैं कह रहा हूं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट लिखा ही हुआ है, सो फॉर्मूला लगा देंगे ए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, देखिए मैं पॉज करने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूं, आपको लगे कि यू नीड मोर टाइम, पॉज कर दीजिए मेरे वीडियो को और फिर से क्या करिए, उसको लगा लीजिए और फिर से प्ले बटन दबा करके आगे बढ़ जाइए। सी द पावर इज इन योर हैंड, ठीक है। चलिए, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 हॉर्स पावर, यस, हॉर्स पावर मैकेनिकल एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है, अर्थात जो मशीन्स होती हैं, है ना, आज गाड़ियां भी, यस, बड़ी बड़ी कार्स के भी यूनिट जो होते हैं हॉर्स पावर में होते हैं, जनरेटर्स के यूनिट हॉर्स पावर में होते हैं, और 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। यस, जवाब है 746 वॉट। अगर आप किलोवाट में आंसर पूछेंगे मुझे, यस, 746 को किलोवाट में पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.746 किलोवाट, ठीक है। इफ इट इज इन किलोवाट देन इट विल बी 0.746 किलोवाट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है? आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। किलोवाट और मल्टीप्लाइड बाय आवर, क्योंकि वॉट लिखा है तो पावर है, ठीक है ना, याद होगा वॉट इज यूनिट ऑफ पावर, और आवर लिखा है तो मतलब टाइम। तो आपको याद होगा पावर का ही फॉर्मूला था, हम लोग ने इसमें पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क या एनर्जी अपॉन टाइम। आपको पावर दे दिया, टाइम दे दिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो किसका यूनिट बन गया ये? यस, वर्क का यूनिट बन गया या ये यूनिट एनर्जी का बन गया। वर्क और एनर्जी मैंने बताया था सेम होती है। सो आंसर इज सी, एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे घर में जो बिजली आ रही है, यस, इसी यूनिट में आ रही है। आप जो बिजली का बिल दे रहे हैं वो किलोवाट आवर में दे रहे हैं, यही कमर्शियल यूनिट आजकल जो आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा है उसमें ऐसे ही यूनिट मेजर हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, अ बॉडी इज एट हाइट। यस, कोई बॉडी ऊंचाई पर है, एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ पे ऊपर रखा हुआ है, यस, हल्का सा भी आप पुश करेंगे तो वो क्या होगा, लुढ़कता हुआ नीचे आ जाएगा। तो इस पत्थर पर, इस ऊंचाई पर रखी बॉडी पे कौन सी एनर्जी है? अनडाउटेडली पोटेंशियल एनर्जी, एंड यू पीपल आर रियली रॉकिंग। आप लोग सुपर्ब आंसर दे रहे हैं बिकॉज योर कंसेप्ट इज क्लियर। क्वेश्चन पेपर इसी पैटर्न पे आना है, मॉडरेट पेपर में आना है। क्वेश्चन इजी नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, इसीलिए आप सारे आंसर सुपर्बली दे पा रहे हैं। यस, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन पेपर इजी है, क्वेश्चन पेपर इजी नहीं है, योर कंसेप्ट इज क्लियर, दैट इज व्हाई योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन को एंड करने से पहले एक बार फिर रिमाइंड करूंगा कि प्लीज किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू को पढ़ना हो, बस क्या करिए, एमसीक्यू
लेट्स से फोर्स पे एमसीक्यू पढ़ना है, आप टाइप करिए एमसीक्यू ऑन फोर्स बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, सारे एमसीक्यूज, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स पे एमसीक्यूज, इवन मर्चेंट ऑफ वेनिस पे भी मैंने एमसीक्यूज डाल रखे हैं। ट्राई करके प्लीज जरूर देखें। आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स को मैंने ऑलरेडी कवर अप कर रखा है। चलिए, इन एन इलेक्ट्रिक सेल, यस सेल तो आप जानते ही हैं। इन इलेक्ट्रिक सेल व्हाइल इन यूज, जब आप यूज करते हैं तो चेंज इन एनर्जी क्या होती है? यस, उसमें जो केमिकल होता है वो बिजली पैदा करता है। सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, आपको मालूम ही है। इवन आपके घर में जो पेंसिल बैटरी है उसका भी आप सोच के देखिए, उसके अंदर केमिकल डला होता है और वो आपको क्या देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। तो आंसर इज अनडाउटेडली डी, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लास्ट पेज